हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रेस्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्पीडी के सामान्य अध्ययन से क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान टॉपिक पे डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अंग्रेजों के समय कहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? ये थी शिमला। शिमला अंग्रेजों के समय भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य है जम्मू कश्मीर। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये है टिहरी बांध, और ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में, और ये नदी पे टिहरी बांध है, और ये भागीरथी नदी पे बना हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पे बना है, और इसका निर्माण कब हुआ है? तो ये हुआ है सन 2006 में। 2006 में भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड के में भागीरथी नदी पर बना है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। ऊंचा कौन है? तो ये है टिहरी बांध, और सबसे लंबा कौन है? हीराकुंड बांध है। और किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है। भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पे है। और ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका निर्माण हुआ था 1956 में। 1956 में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध का महानदी पे उड़ीसा में निर्माण किया गया था 1956 में। प्रसिद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र। प्रसिद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। प्रसिद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित है। पलासी कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में स्थित है। पलासी में हुआ युद्ध बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। हरियाणा वह राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है। हरियाणा कौन सा राज्य है? यह वह राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत का उपनाम क्या है? तो ये इसे बुनकरों का शहर कहते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब लगाई गई थी? भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कब लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी 1876 ईस्वी में। भारत की पहली ऊनी मिल की कब लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी 1876 ईस्वी में। और ये कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो कानपुर में। भारत की पहली ऊनी मिल कब लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी 1876 ईस्वी में। और ये कहाँ स्थापित की गई थी? तो कानपुर में स्थापित की गई थी। फूलों की घाटी चमोली कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? चमोली उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चमोली जिले में फूलों की घाटी स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 ईस्वी में। 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे ही हेली नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ पे स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में है और आंध्र प्रदेश में है। तो ये दोनों संयुक्त रूप से है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन और सागर श्रीशैलम। और ये भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है और ये किस नदी पर है? तो हुंड्रू जलप्रपात सबसे पहले ये देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये रांची में है। झारखंड के रांची में हुंड्रू जलप्रपात है। और ये किस नदी पर है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर, और झारखंड के रांची में स्थित है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में बंगाल से अलग हो गया था। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था।
उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 को। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। पहला सूती वस्त्र मिल कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1818 में। और ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कौन सा है और यह कब लगाया गया था? तो भारत का पहला उर्वरक कारखाना जो है 1906 ईस्वी में लगाया गया था और ये तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना कब लगाया गया था? तो 1906 ईस्वी में। और कहाँ पे लगाया गया था? तो ये तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया था। कागज का पहला सफल कारखाना कब स्थापित किया गया था और कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये सफल कारखाने के बारे में पूछ रहा है। तो ये लगाया गया था लखनऊ में। और ये कब लगाया गया था? तो 1879 में। ये कब स्थापित हुआ था? तो 1879 यानी कि 1879 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना कब लगाया गया था और कहाँ पे ये स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला बार कब लगा था? तो ये लगा था 1921 में। दिया सलाई का प्रथम कारखाना कब लगा था? तो 1921 में। और ये किस जगह पे स्थापित किया गया था? तो गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। दिया सलाई का प्रथम कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो गुजरात के अहमदाबाद में। और ये कब स्थापित किया गया था? तो 1921 में। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जूट और पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है पश्चिम बंगाल। पटसन और जूट कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन में सबसे आगे है? तो ये है पश्चिम बंगाल। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है भारतीय वन्य जीव संस्थान। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे स्थित है? सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे है? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चराव गोवा में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है चराव गोवा में। ये सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य जो है पक्षी अभ्यारण्य है चराव गोवा में स्थित है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो है गुजरात। गुजरात जो है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है क्योंकि गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। मूंगफली उत्पादन में भी अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी और कहाँ पे की गई थी? तो पहला जल विद्युत संयंत्र कब हुआ था? तो ये हुआ था 1897 में। और कहाँ पे? दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पहली बार 1897 ईस्वी में प्रथम जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित किया गया था। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। और ये किस नदी पर है? तो ये है कावेरी नदी पर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1902 ईस्वी में। सलेम स्टील प्लांट। सलेम स्टील प्लांट कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। सलेम स्टील प्लांट कहाँ है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट स्माइलिंग बुद्धा। भारत का पहला जो परमाणु विस्फोट था वो कौन सा था? तो ये था स्माइलिंग बुद्धा। कब हुआ था? तो ये 18 मई 1974 को किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो ये 18 मई 1974 को किया गया था। जबकि दूसरा 11 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। पोखरण राजस्थान में दूसरा कॉल किया गया था कब? 11 मई 1998 को। पहला परमाणु विस्फोट कब किया गया था? और उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ये था प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को। नागौर जो कि राजस्थान में है। नागौर कहाँ है? तो ये राजस्थान का जिला है। नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। भारत का उत्कृष्ट संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान के नागौर में। और ये किस क्षेत्र में है? तो ये मकराना क्षेत्र में है।
सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सांची स्तूप तथा खजुराहो कहाँ पे स्थित है? सांची का स्तूप और खजुराहो कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप तथा खजुराहो स्थित है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये रांची में है। लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये रांची में है। नंदनकानन उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये भुवनेश्वर में है, जो कि उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो ये है एलोरा। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो एलोरा है, जो किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के एलोरा में भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। मलयालम केरल की राज्य है। मलयालम कहाँ की राज्य भाषा है? तो केरल की राज्य भाषा है। केरल की राज्य भाषा कौन सी है? तो ये है मलयालम। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो अपना स्वतंत्र चैनल किस राज्य ने शुरू किया था? तो ये था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य था। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। सिलिकॉन वैली और इलेक्ट्रॉनिक शहर कौन सा है? तो भारत का, जो कि कर्नाटक राज्य में है, बेंगलुरु शहर को भारत का सिलिकॉन वैली तथा इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक जो है कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड। झारखंड जो है कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य है। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ है स्थित है? तो ये अजमेर राजस्थान में है। यहीं पे पुष्कर मेला भी लगता है। असोम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है असोम में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में कौन सी योजना चलाई जा रही है? सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु के मदुरई में है। गोंडवाना क्षेत्र जो है, गोंडवाना क्षेत्र किसके लिए है? तो ये है कोयला क्षेत्र के रूप में गोंडवाना क्षेत्र को जाना जाता है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पे है? रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये राजस्थान राज्य में है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये राजस्थान राज्य में है। अयोध्या किस नदी पे है? तो ये सरयू नदी पे है। अयोध्या किस नदी पे है? तो ये सरयू नदी पे है। वहीं लखनऊ गोमती नदी पे है। लखनऊ किस नदी पे है? तो ये गोमती नदी पे है। सूरत ताप्ती नदी पे है। सूरत किस नदी पे है? तो ये ताप्ती नदी पे है। श्रीनगर किस नदी पे है? तो ये झेलम नदी पे है। श्रीनगर किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे। उज्जैन किस नदी पे है? तो ये क्षिप्रा नदी पे है। क्षिप्रा नदी पे कौन सी ये है? तो उज्जैन। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। गोरखपुर कहाँ पे है? तो ये राप्ती नदी के तट पर है। हैदराबाद मूसी नदी तट पे है। हैदराबाद किसके किनारे बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पे है। विजयवाड़ा किसके किनारे बसा हुआ है? तो ये कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। लुधियाना कहाँ पे बसा हुआ है? तो ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे कौन सा जगह पे है? कौन सा जिला है? तो ये लेह। लेह कहाँ किस नदी के किनारे है बसा हुआ है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। कटक कटक किस नदी के किनारे है? तो कटक महानदी के किनारे है। कोटा किस नदी के किनारे है? तो चंबल नदी के तट पर स्थित है। कोटा किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये चंबल नदी के तट पे स्थित है। एक बार हम फिर से इसे देख लेते हैं। अयोध्या सरयू नदी पे है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी तट पे। लुधियाना सतलज नदी। लेह सिंधु नदी तट पे। कटक महानदी तट पे। कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है।
विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? तो राजस्थान में। विजय स्तंभ कहाँ है? तो ये है चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और खेतरी किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। खेतरी कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान राज्य में है और यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। अखबारी कागज के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो नेपानगर। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ पे है? तो ये है खड़गवासला में। खड़गवासला कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। एनडीए कहाँ पे है? तो ये खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो असम राज्य में है। असम राज्य में कौन सा है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है। चंदन के वन कहाँ पे मिलते हैं और ये किस राज्य में मिलते हैं? तो चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो ये अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत के मैनचेस्टर या फिर भारत के बोस्टन के नाम से किसे जाना जाता है? तो अहमदाबाद को जाना जाता है। तट मंदिर, तट मंदिर कहाँ पे है? तो मामल्लपुरम में है। तट मंदिर कहाँ पे है? तो ये है मामल्लपुरम में, जो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के मामल्लपुरम में तट मंदिर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो ये कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? तो ये कानपुर में स्थित है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कहाँ पे है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नागालैंड की राज्य भाषा क्या है? तो नागालैंड की राज्य भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की राज्य भाषा क्या है? तो ये अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये इंदौर में है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन भी भोपाल में, मध्य प्रदेश में ही होता है। और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये इंदौर में स्थित है। मैकाल पठार कहाँ, किस राज्य में है? मैकाल की पठार, तो ये है छत्तीसगढ़ राज्य में। मैकाल की पठार कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो ये है केरल। केरल जो है समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो ये इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है। और किस नदी पे है? तो ये पेरियार नदी पे है। पेरियार नदी पे कौन सी परियोजना है? तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है। कोल्लार, कोल्लार कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। कोल्लार के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में ही है। कोलार की खान सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी सोना जो है हुट्टी कर्नाटक में मिलती है। हम्पी के खंडहर कहाँ पे है? हम्पी का खंडहर कहाँ पे है? किस राज्य में? तो ये है कर्नाटक राज्य में। हम्पी का खंडहर कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान, यक्षगान कहाँ का है? तो ये कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है और यक्षगान कहाँ का है? तो ये कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मूल्यतः कहाँ की नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है? तो ये है कुचिपुड़ी। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। कथकली, कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। कथकली नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो ये केरल राज्य से है। मोहिनी अट्टम नृत्य का किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है।
हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। हाथी आरक्षित जो क्षेत्र है शिवालिक किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता कौन है? तो नेकचंद। चंडीगढ़ स्थित जो रॉक गार्डन है उसके निर्माता कौन थे, सृजनकर्ता कौन थे? तो ये थे नेकचंद। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस जगह कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। मल्टी आर्ट केंद्र जिसे का भारत भवन किस कहाँ पे है? तो ये है भोपाल में। मल्टी आर्ट केंद्र जो है भारत भवन कहाँ पे है? तो ये भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये है मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो मुंबई में स्थित है। गोकक प्रपात कहाँ पे है? तो बेलगावी कर्नाटक में है। गोकक प्रपात कहाँ पे है? तो बेलगावी कर्नाटक में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में। जिप्सम उत्पादन में जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादित होता है? तो ये राजस्थान में होता है। गोवा जो कि 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। गोवा कब हुआ था पुर्तगालियों से स्वतंत्र? 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। वुलर झील कहाँ पे है? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? तो वुलर झील। वन अनुसंधान संस्थान पे कहाँ पे है? वन अनुसंधान यानी शोध संस्थान कहाँ पे है? तो ये देहरादून में है। देहरादून में वन अनुसंधान शोध संस्थान स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ पे है? तो ये है चंडीगढ़ में। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट कहाँ पे है? तो चंडीगढ़ में। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में स्थित है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असोम में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई कहाँ पे है? तो ये असोम में है। पोंग बांध किस नदी पर है और ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पोंग बांध किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर। व्यास नदी पे कौन सी बांध है? तो ये पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में। तथा थीन बांध पंजाब में रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है, रावी नदी पर स्थित है। हुसैन सागर थर्मल पावर कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में। हुसैन सागर थर्मल पावर कहाँ पे है? तो हैदराबाद में स्थित है। सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ पे निवास करती है? सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ पे निवास करती है? तो ये मध्य प्रदेश में रहती है। संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनजातियाँ मध्य प्रदेश में है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ये है, माफ़ कीजिएगा, ये दूसरा डाटा मैं यहाँ पे बोल दी हूँ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक ओडिशा में स्थित है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। किस राज्य को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है? तो ये राज्य है केरल। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा है? भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा है? तो ये है कोलकाता। 7 टापुओं का शहर कौन सा शहर है? तो ये मुंबई है। 7 टापुओं का शहर कौन सा है? तो ये मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को किसके नाम से जाना जाता है? तो ये नेफा के नाम से जाना जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर है और कहाँ पे है? अलमाटी बांध किस नदी पर है और कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक राज्य में है और ये कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस पे है? तो ये कृष्णा नदी पे। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। मेट्टूर बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है।
सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। एनरॉन पावर यानी कि दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। एनरॉन पावर दाभोल कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र राज्य में है दाभोल, वहीं पे कौन क्या है? एनरॉन पावर स्थित है। उड़ी पनबिजली परियोजना कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। उड़ी पनबिजली परियोजना कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। खंबात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच में है। भावनगर और सूरत जिलों के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो खंबात की खाड़ी। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। कोइलकारो विद्युत परियोजना कहाँ पे है? कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। जायकवाड़ी परियोजना कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी में। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। विदर्भ क्या है? महाराष्ट्र राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है। झुमरी तिलैया झारखंड कोडरमा में है। झुमरी तिलैया कहाँ है? झारखंड कोडरमा में है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। भारत का कोहिनूर कौन कहलाता है? तो ये आंध्र प्रदेश कहलाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। दिल्ली एनसीआर में कहाँ कहाँ के लोग शामिल किए गए हैं? तो ये है हरियाणा से सटे, जो भी दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को एनसीआर में शामिल कर लिया गया है, यानी कि नेशनल सेंट्रल रीजन। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य जिसे हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय तथा असम। इसमें कौन सा नहीं है? तो सिक्किम नहीं है। 7 सिस्टर में कौन सा राज्य नहीं है? तो सिक्किम नहीं है। उसके अलावा सभी राज्य आ जाते हैं। पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता कब किया गया था? पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता कब किया गया था? 19 सितंबर 1960 को। पाकिस्तान से सिंधु नदी का जल समझौता कब किया गया था? तो 19 सितंबर 1960 को। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस पे है? तो ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पे है? तो जैसलमेर में है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। मुरादाबाद किसके लिए विख्यात है? तो ये पीतल के बर्तन के लिए विख्यात है। थोरियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? तो थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। और ये 2020 के दरोगा मेंस एग्जाम में भी पूछा गया था। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद में है। गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो कोंकणी। कोंकणी जो है गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में है। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? तो ये बोध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये बोध गया में स्थित है। इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? तो ये है रायबरेली में। इंदिरा गांधी बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? तो ये है रायबरेली में। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा? तो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये है वाराणसी में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये इंदौर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर है। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी उड़ीसा से। योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो उड़ीसा से हुई थी। गर्मी में जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ हो जाती है? तो ये हो जाती है श्रीनगर। गर्मी के दिनों में जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी होती है? तो ये होती है श्रीनगर। तथा जाड़े में ये राजधानी हो जाती है जम्मू। जम्मू कश्मीर की राजधानी गर्मी के दिनों में श्रीनगर में होता है और जाड़े के दिनों में जम्मू में होती है। श्रवण बेलगोला कहाँ पे स्थित है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। श्रवण बेलगोला कहाँ पे स्थित है? तो यह है कर्नाटक राज्य में स्थित है। जल्लीकट्टू खेल का संबंध किस राज्य से है?
तो जल्लीकट्टू खेल का संबंध तमिलनाडु से है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, घाना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहाँ पे है? तो ये भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान राज्य में स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या फिर भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, राजस्थान राज्य में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है? तो ये है बेंगलुरु में। चार मीनार किस राज्य में स्थित है? चार मीनार हैदराबाद राज्य में स्थित है। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को क्या कहा जाता था? काबुल का मक्का। या फिर ऐसे पूछ सकता है, काबुल के मक्का किस बंदरगाह को कहा जाता था? तो ये सूरत बंदरगाह था। मुगल काल में काबुल का मक्का सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। चित्तौड़ जो थी राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी थी। नेवेली ताप विद्युत स्टेशन कहाँ पे है? ताप विद्युत स्टेशन कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। नेवेली में कौन सा ताप विद्युत ये है स्टेशन है तमिलनाडु में? तो यह है नेवेली ताप विद्युत स्टेशन। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो नामदफा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है मैसूर कर्नाटक में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में है। और ये मैसूर कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो चेन्नई में है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना किस नदी पे है? तो ये है चेनाब नदी पे। चेनाब नदी पे कौन सी परियोजना है? तो सलाल परियोजना स्थित है। काजू के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? काजू उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो केरल। केरल में काजू की उत्पादन सबसे अधिक होती है। बड़ी संख्या में लोकसभा सांसदों को भेजने वाला राज्य कौन सा है? बड़ी संख्या में लोकसभा में सांसदों को भेजने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और ये दूसरा कौन सा है? तो महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा में सांसद को कौन सा राज्य भेजता है? तो ये है महाराष्ट्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पे स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पे है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो ये शहर है जयपुर। जयपुर शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है। वहीं जयपुर शहर का एक और उपनाम है पिंक सिटी। गुलाबी शहर जयपुर राज्य को ही कहा जाता है। बैरी नाग झील कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बैरी नाग झील कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो ये है चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश राज्य में है। गांधी सागर किस नदी पर है? तो ये है चंबल नदी में पर। और ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में। गांधी सागर बांध कहाँ पे है? तो मंदसौर जिले, चंबल नदी पर मंदसौर जिले में है, मध्य प्रदेश के। गंगा सागर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। गंगा सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड राज्य में है। कल्पक्कम परियोजना तमिलनाडु राज्य में है। तो कल्पक्कम कहाँ पे है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में है। यूरेनियम उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मार्मोगोआ पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे है? तो ये है गोवा में। मार्मोगोआ पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे है? तो गोवा में एक बंदरगाह है। मार्मोगोआ पोर्ट ट्रस्ट क्या है? तो ये एक बंदरगाह है। और ये किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में है। सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा ईसाई का प्रतिशत किस राज्य में है? तो ये नागालैंड में। नागालैंड में ईसाइयों के प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। वर्ष 1967-68 में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। प्रथम नगर निगम कहाँ बना था? तो ये 1667-68 में मद्रास में बना था। पहला नगर निगम मद्रास में बना था। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास हुआ करता था। और ये कब बना था? 1667-68 में इसकी स्थापना हुई थी। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान
हावड़ा कोलकाता में है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस कौन थे? तो ये एक वैज्ञानिक थे और इनके नाम पे आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान हावड़ा कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पे है? तो ये पटना बिहार में स्थित है। बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पे है? पटना बिहार में है और ये पटना जंक्शन के जस्ट बगल में है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूगोड़ा में है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? तो ये है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में कौन सा? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, ये दार्जिलिंग में स्थित है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। पहली बात, ये हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, और ये नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तराखंड में है। कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब में। पंजाब में कौन सा आंदोलन हुआ था? कूका आंदोलन। कूका आंदोलन का संबंध कहाँ से है? तो ये है पंजाब से। कोयना बांध किस नदी पर है? कोयना बांध कोयना नदी पर है। ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये है हैदराबाद में स्थित है। बौद्धों का तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। बौद्धों का तीर्थ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। बौद्धों का तीर्थ स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। यहीं पे महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आमेर का किला जयपुर राजस्थान में है। आमेर का किला कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में है। कठपुतली राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कठपुतली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। कुंडनकुलम पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। कुंडनकुलम पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये जयपुर में है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है जयपुर में। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है, राजस्थान जयपुर में। जूनागढ़ का किला कहाँ पे है? तो ये बीकानेर राजस्थान में है। जूनागढ़ का किला कहाँ है? तो बीकानेर राजस्थान में है। डायमंड हार्बर किसका उपनाम है? डायमंड हार्बर किसका उपनाम है? तो ये कोलकाता का उपनाम है। कोलकाता का उपनाम है डायमंड हार्बर। नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नरौरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पे है? तो ये है गुरुग्राम हरियाणा में। रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र असम में है। रुद्र सागर और लकवा तेल क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये है असम में। असम में रुद्र सागर एवं लकवा तेल क्षेत्र स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी तथा उदयगिरी ओडिशा में स्थित है। 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी तथा उदयगिरी ओडिशा में स्थित है। ये क्या है? रत्नागिरी, ललितागिरी और उदयगिरी ये प्रसिद्ध बौद्ध स्थल और एक किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ है? तो ये पुणे में है। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है मेघालय में। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये है मेघालय में। चिराव बांस नृत्य का संबंध कहाँ से है? चिराव बांस नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो ये मिजोरम से है। मिजोरम से चिराव बांस नृत्य का संबंध है।
ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तीर्थ स्थल अमरनाथ कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अमरनाथ कहाँ पे है? तो ये तीर्थ स्थल है, ये है जम्मू कश्मीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? तो ये राजगीर बिहार में है। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। हेरिटेज होटल, करनी भवन तथा उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पे है? तो ये जोधपुर राजस्थान में है। हेरिटेज होटल कौन सा है? करनी भवन तथा उम्मेद भवन पैलेस, ये कहाँ पे है? जोधपुर राजस्थान में है। हरिहर नाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये सोनपुर बिहार में है। हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ है? सोनपुर बिहार में। और यही एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। हज़रत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। हज़रत निजामुद्दीन औलिया दरगाह कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। हज़रत बल दरगाह कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। हज़रत बल दरगाह कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। निजामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली में और हज़रत बल दरगाह जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। खंडाधार जलप्रपात ओडिशा में स्थित है। खंडाधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर कहाँ पे है? गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। और ये किस नदी पर है? तो ये मांडवी नदी पर है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरी जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक में स्थित है। निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। रामबाग पैलेस जयपुर राजस्थान में है। रामबाग पैलेस कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में है। महाराजगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। महाराजगढ़ का किला कहाँ है? तो ये जोधपुर में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। जैनों का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। जैनों का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर गुजरात के कहाँ पे है? तो भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। तेरा ताली राजस्थान का लोक नृत्य है। तेरा ताली कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है राजस्थान का लोक नृत्य है। विश्व में एकमात्र तैरता हुआ ये नेशनल पार्क कौन सा है? तो क्यूबुल लामजाओ। क्यूबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये मणिपुर में स्थित है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में स्थित है। प्रसिद्ध मासमाई गुफा मेघालय में स्थित है। प्रसिद्ध मासमाई गुफा कहाँ पे है? तो ये मेघालय में स्थित है। तडोबा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। तडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। हरमंदिर साहिब पटना बिहार में स्थित है। हरमंदिर साहिब कहाँ पे स्थित है? तो पटना बिहार में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में है। रंगनाथिट्टू क्या है? तो एक पक्षी अभ्यारण्य है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? डेयरी रिसर्च सेंटर तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। डेयरी रिसर्च सेंटर करनाल हरियाणा में स्थित है। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है। भटकल बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। पंडित नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। पंडित नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो ये हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। और ये किस सागर से जुड़े किस झील से जुड़े हुए हैं? तो ये हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहा जाता है।
ये रूपकुंड झील कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में। और इसे कैसा झील कहा जाता है? तो ये रहस्यमय झील कहा जाता है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में स्थित है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। सीताबेंगा गुफा, सीताबेंगा गुफा कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। सीताबेंगा गुफा कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ये बिहार के नवादा में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में है। बेब्रोन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। बेब्रोन स्टेडियम कहाँ पे है? तो मुंबई में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का गठन कब हुआ था? तो 1981 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। बगलिहार बांध चेनाब नदी पर कश्मीर में है। बगलिहार बांध चेनाब नदी पर कश्मीर में है। बगलिहार बांध चेनाब नदी पर कश्मीर में है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। गोयचाला पास सिक्किम में है। गोयचाला पास सिक्किम में है। गोयचाला पास कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, गंगोत्री यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है। प्रसिद्ध चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री का संबंध कहाँ से है? यात्रा का संबंध उत्तराखंड से है। स्वतंत्र भारत का पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना क्या था? तो ये था दामोदर घाटी परियोजना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना क्या थी? भाखड़ा नांगल। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो ये थी भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये किस नदी पर थी? तो सतलुज नदी पे बनाया गया था। और ये इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते और किन किन राज्यों का संयुक्त परियोजना थी? तो ये थी पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल जो थी बहुउद्देशीय परियोजना, ये पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना थी। मंगला नामक तेल कुआं राजस्थान में है। मंगला नामक तेल कुआं कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी कच्छ गुजरात में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र कौन है? तो ये है मांडवी। और ये कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में स्थित स्थापित है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र मांडवी कच्छ गुजरात में स्थापित है। लक्ष्मीबाई सागर बांध तथा माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में। माता टीला परियोजना कहाँ है? और ये लक्ष्मीबाई सागर बांध कहाँ है? तो ये बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करती है। थारू जनजाति किस पर्व को शोक के रूप में मनाती है? तो ये दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। और यह कहाँ कहाँ पे निवास करती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा बिहार में निवास करती है। संथालों का विवाह को बापला कहा जाता है। संथालों के विवाह को क्या कहा जाता है? इसे बापला कहा जाता है। गारो खासी जनजाति मेघालय, असम तथा मिजोरम में रहती है, जो झूमिंग कृषि करती है। गारो खासी जनजाति कहाँ रहती है? तो मेघालय, असम तथा मिजोरम में रहती है। और ये मुख्य रूप से मेघालय में रहती है, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया नाम के पर्वत भी मेघालय राज्य में ही स्थित है। जारवा सेंटिनेलीज जनजाति अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा कहाँ पाया जाता है? तो ये अंडमान में पाया जाता है। अंडमान और निकोबार में कौन कौन सी जनजाति? तो ये है जारवा और सेंटिनेलीज। सेंटिनेलीज और जारवा कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। जारवा भारत की सबसे आद्य जनजाति है। जारवा भारत की सबसे कौन सी जनजाति है? तो ये आद्य जनजाति है, यानी कि सबसे पुरानी जनजाति है जारवा। गद्दी धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। गद्दी कहाँ की जनजाति है? तो ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। और ये धौलाधर श्रेणी की जनजाति है।
जबकि टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु पर निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ की है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु पर निवास करती है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा है। बोडो जनजाति गारो पहाड़ी पर रहती है। बोडो जनजाति कहाँ पे रहती है? तो ये गारो पहाड़ी पे रहती है। कचारी जनजाति का संबंध असोम से है। कचारी जनजाति का संबंध असोम से है। गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। गरासिया जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो ये राजस्थान से है। गरासिया जनजाति कहाँ की है? तो ये राजस्थान की जनजाति है। चिनाब को हिमालय में चंद्रभागा कहा जाता है। चिनाब को हिमालय में कौन सी क्या कहा जाता है? तो ये चंद्रभागा कहा जाता है। लुप्त प्राय पशु पक्षी से संबंधित रेड डाटा बुक जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। और रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। और ये किसका डाटा रखता है? तो लुप्त प्राय पशु पक्षियों से संबंधित है। भारतीय मौसम विभाग कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विभाग कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो। मिलते हैं फिर से अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।